नेताओं के वो डैश पर तशरीफ लाए। हमारे इस्लामाबाद साहब नहीं पहले हेडमास्टर मुझे जनाब महबूब साहब यहाँ पर भी वो डैश पर तशरीफ लाए और इस रस्ते की सदारत को संभाले। और बाद में तमाम गरीब नवाज कमेटी के अरकान को भी नहीं आप इधर नहीं आप इधर आइए। अरे साहब तमाम लोग में रफीक भाई की जानिब से रफीक भाई दिल से दावत देता हूं कि आप तमाम डैश पर तशरीफ लाएं। हाँ भाई अच्छा बच्चे की ट्रिपल आईडी एक बच्चे जो माशाल्लाह इसको सबसे पहले क्या फॉर्म की खिदमत करना है। हमारे नवाज कमेटी के जो भी मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबराज हैं हमारे तहसील से दावत दिया है कि यहाँ ऐसे से शुक्रिया गुजारते हुए मैं इन सबको इन कमेटी को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू खुशामदीद कहते हुए और बच्चों को मेरी दुआ और क्या तीनों जो यानी माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन वाले जो भी यानी स्कूल में यानी ये साल यानी 10th क्लास में जो भी फर्स्ट सेकंड थर्ड हैं उन बच्चों के लिए यानी गुलपोशी और शालपोशी करने के लिए हमारे स्टाफ की तरफ से जो भी इन यानी कदम ले उसका शुक्रिया गुजारता हूँ। और बच्चों के यानी मोटिवेशनल स्पीच भी इन कमेटी वालों ने बोलने के लिए मैं क्या वेलफेयर सोसाइटी के अहम किरदार हमारे इस्माइल साहब हैं कि इनके बहुत से कारनामे हैं। हालांकि हमें उनको समय के अंदर के कंचन हाईलाइट किया मान लिया। तो इनका मकसद क्या है तो सब कुछ जोड़ना। समय के अंदर का मकसद क्या था सब कुछ जोड़ना। तो वहां पर भी इन्हें ऐसा रोल अदा करे तो उसके आज तक भी उनका है समय के अंदर से पैसे आते हैं। तो इनके पास एक मोटिवेशन लोग जोड़ना एक मामूली बात है। तो जोड़ने का मकसद क्या रहना हमारे पास कुछ सलाहियत कुछ स्किल रहना हमारे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त ही हजारों की तादाद में जो बच्चे हैं कि साहब खुद अपना देशों कीमती वक्त अपने एसोसिएशन की तरफ से यहाँ पर निकाल कर यहाँ पर आए हुए हैं। तो अगर तुम्हारे पास कुछ भी तुम्हें एजुकेशन की महिलाएं तुम्हें किसी भी महिला तरफ से अगर तुम्हें शक को शुबा पूछे तो उसे क्लैरिफिकेशन आराम से सारा बने। तो बहुत खुशी हुई कि साहब हमारी इस दावत को कबूल करें और आप अपने तमाम सोसाइटी की तरफ से यहाँ पर इस दावत को यहाँ पर हाजिर हुए। क्या अभी नींद आ रही है? नहीं ना, होशियार तो है। राइट, बहुत होशियार होंगे। बहुत उर्दू स्कूल हमारे उर्दू हाई स्कूल के बच्चे। मैं तमाम हजरात को मुबारक पेश करता हूँ। हमारे साहब हजरात और जो यहाँ पे बैठे हुए हमारे हेडमास्टर साहब और हमारे कमेटी के लोग और साथ ही साथ में पूरे फैकल्टी जो भी टीचर्स है यहाँ पे उन तमाम हजरात का जो है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरे बात अच्छे ध्यान से सुनने के वास्ते कोशिश करें। अगर से कुछ गड़बड़ी फिर भी मैं रिक्वेस्ट करता हूं अगर से जल्दी हो सके तो हम जल्दी ही खत्म करेंगे। मेरे बात करने के बाद में जो है गुलपोशी का काम आगाज होगा। हमारे कमेटी के जनरल सेक्रेटरी दस्तगीर साहब ने इस काम को जो है अंदाज दे रहे हैं। वो अपने इस काम को बर्दाश्त करते हुए खर्चा उठाते हुए आपकी मोहब्बत को जो है देखने के लिए हमारे तमाम कमेटी हजरात यहाँ पे आए हुए। मेरा बोलने का मकसद ये था जो भी बात अच्छी दिखी तो उसको सेव कर लेना। बात अगर से सच्ची दिखी तो उसको याद में रख लेना। कभी कभी हमारे दोस्तों का फोन नंबर हम डिलीट करते हैं। किस लिए डिलीट करते हैं? वो दोस्ती का काबिल नहीं है, इसलिए क्या करते? उनका नंबर ब्लैक रखते
या डिलीट कर दी। इसी के लिए मेरी बात अच्छी लगी तो उसको सेव कर लेना। अगर हंसने की बात आई तो आराम से दिल खोल के हंस लेना, और बात सेव कर लेने की रही तो जिंदगी भर उसको याद रखें। सही है। अब मैं आपको एक बस छोटी सी एक मिसाल आपको मैं बताता हूं। एक मौलाना साहब थे, अच्छे बयान करते थे, अच्छी तकरीर करते थे। मौलाना साहब ऐसा एक शहर को आए, तो आने के बाद में हमारे दौला साहब हेडमास्टर साहब ने बच्चों को पूरे जमा किया। मौलाना साहब तकरीर जबरदस्त करने वाले थे, हजारों के बच्चे ऐसा आके बैठ गए एकदम। मौलाना साहब तकरीर करने लगे, ऐसी बात करने लगे, बच्चे जो है एकदम सुनने लगे आराम से। थोड़ी देर जाने के बाद में हल्का वहां स्कूल की डिसिप्लिन कॉलेज का माहौल ये था, हल्का एक एक बच्चा उठ के बाहर चला गया। अब जाने के बाद में मौलाना साहब देखते गए, अरे मैं इतना दूर से आया, कुछ बच्चों को खिताब करना था मुझे, बच्चे क्यों ऐसा डिसिप्लिन नहीं है, वो ऐसा सोचने लगे। तो धीरे धीरे चले गए। तुम्हारा नाम क्या नाम बाबा? नाम रामचरण। रामचरण जैसा लड़का एक ही लड़का बचा, सब चले गए। अब मौलाना साहब थोड़ा मायूस हुए। अब रामचरण को बुलाए, बुलाने के बाद में बोले, रामचरण तू बहुत अच्छा लड़का है बाबा, सब चले गए, जाने दो, मैं तुझे ऐसी बातें सिखाऊंगा तो जिंदगी भर तू याद रखेगा। मैं डिसिप्लिन सिखाऊंगा और मंजिल तक पहुंचने के बातें भी जो दे तुझे खाने में सुनाऊंगा, तो इस बात को याद रखना। रामचरण क्या बोला आपको याद है? उस्ताद जी, मौलाना साहब, मैं ये रिक्वेस्ट करता हूं, अगर बात सच ये है तो उन सब से भी पहले मुझे जाने की जरूरत थी। मैं इसलिए इंतजार करता हूं, जो आप बैठे हुए कुर्सी है ना, वो कुर्सी मेरी है, कुर्सी दे तो मैं भी चले जाता हूं, बोल दिया बच्चा। समझ नहीं बात? इसी के लिए मेरा कहने का मतलब यह है, कभी कंसंट्रेशन अगर से सही ठीक नहीं कंसंट्रेशन हम नहीं लगाएंगे तो हमारी जिंदगी में हमें कुछ भी हासिल नहीं होंगे। मैं आपको कहने का एक जरूरी अनाउंसमेंट मैं यहां से दे रहा हूं। ट्रिपल आर को कोई जानते हैं आप? ट्रिपल आर, ट्रिपल आर हमारे मर्द बच्चे बहुत अच्छे तलबा, बहुत होशियार है मेरे ख्याल, शायद मेरे ख्याल से शायद सिनेमा का भी अच्छा शौक रखते हैं, उनको बहुत जानकारी है, जितनी जानकारी उनको है हमको भी नहीं है, तुमको भी नहीं। ये अच्छी बात है, क्योंकि जवानी ऐसी होती है, जब आपके उम्र में हम भी थे, हम भी ऐसा कुछ कुछ करते थे। ट्रिपल आर कौन 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 देखा है? ट्रिपल आर कोई भी नहीं। अब तुम्हारे मास्टर्स कुछ भी नहीं कहेंगे, थोड़ी देर हमारे लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूं उनको आराम से मैं इंटरेक्शन होने के लिए। ट्रिपल आर कोई देखा है? माशाल्लाह हमारे रिहान जो है हाथ उठाया। अच्छी बात का क्या मतलब होता है, कोई बोल सकते हैं? ट्रिपल आर के माने क्या होते हैं, कोई बोल सकते? नहीं बोल सकते। ट्रिपल आर मीन्स राजा मौली। या मैं करेक्ट? क्या मैं ठीक हूं? राइट। देखो ट्रिपल आर, ये आपको मालूम होने का ट्रिपल आर। मैं एक ट्रिपल आर आपको इंट्रोड्यूस करने आया हूं आज। ये ट्रिपल आर जो है स्क्रीन के ऊपर चलता है, लाखों करोड़ों रुपए पैसे कमाता है। ट्रिपल आर ये दुनिया भर जो है नाटक खिलाता है। ये ट्रिपल आर 3 घंटे का सिनेमा है। मैं बोलने का ट्रिपल आर आपकी जिंदगी में कभी भी नहीं भूलेंगे। वो ट्रिपल आर में एक आर ये है, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। क्या है? रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। आपके माँ बाप की कदर करो। आपके माँ बाप की कदर जब नहीं करेंगे, आपका जिंदगी का कोई मकसद ही नहीं है। मैं एक 20 दिन के पहले, ये वाकया जो है हकीकत है, मैं नाम बताने का कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे। 20 दिन के पहले एक स्टेशन को गया था। स्टेशन मतलब रेलवे स्टेशन नहीं है, पुलिस स्टेशन को गया था। एक लड़का और लड़की वहां पे खड़े हुए थे। लड़की को मैंने सवाल किया, ए लड़की अम्मा तू यहाँ क्यों आई है? लड़की बोलने लगी, मैं फला बच्चे से मोहब्बत की हुई हूं, और ये मोहब्बत ऐसी मोहब्बत है, मैं मोहब्बत में जो है घूम गई हूं, मोहब्बत में डूब गई हूं, इसी के बिना मैं जी नहीं सकती। सारी इसी को शादी करने के लिए मैंने स्टेशन को
सिर्फ 17 ईयर्स कंप्लीट होकर थोड़ी दिन ही हुआ था उसको, 18 साल कंप्लीट होने में। अभी वो इंटर कुछ लास्ट में पढ़ रही थी। मैंने पूछा, क्या बेटा चलो घर जाएंगे, तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे लिए राह देख रहे हैं, आंसू भर के पानी निकल रहा है, पारू के पानी नहीं, उनके आंसू में खून निकल रहा है, चलो बेटा। बच्ची बोली, नहीं नहीं सर, हम मोहब्बत कर चुके हैं, हम मोहब्बत करने वालों के साथ ही जिएंगे। मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, मोहब्बत कब से हुई पूछा मैंने। बच्ची ने बोला, मोहब्बत 3 साल से हम मोहब्बत कर रहे थे। मैं उस बच्ची से ये कहा, मैं आपसे भी यही सवाल करता हूं, अरे 3 साल लड़के से तुमको मोहब्बत हुई, क्या तुम्हारी माँ ने 9 महीने तुम्हारे पेट में रखकर अपना खून को दूध बनाकर, अरे 19 साल तक तुम्हें लम्हा लम्हा तुम्हारी खुशी के लिए पाल पोष कर बड़ा किया है, क्या वो 3 साल वाले लड़के से तुम्हारी माँ का प्यार मोहब्बत क्या बड़ा नहीं है? जरा सोच लो। है, जरूर जिंदा है। उस लड़के से तुम्हारी मां का प्यार और ममता बड़ा है। बाप भी बच्चे को अपने कंधे पे बिठाकर चलता है, देखा है कभी? तुम्हारी बचपन में भी तुम्हारे बाप ने अपने कंधे पे बिठाकर गांव में सवार होकर बाप चलता है। बच्चों को तो नौ, जो छोटे छोटे बच्चे थे, 4 साल था, 3 साल था आपका उम्र, तो बच्चे कभी कभी बच्चों को बच्चा बंटू अपने कंधे पे करने के बाद में बाप अपने बच्चे को लेके एकदम फेंक के थप्पड़ मार के, ऐसा बाप कोई है दुनिया में? नहीं है। बाप बोलता है, बेटा सुसु कर लिया, अरे कोई बात नहीं, इसको ड्रायर निकालो, उतारो, कोई बात नहीं, फिर भी मैं तुझे गले लगा लेता हूं। इससे बड़ा ऐसा मोहब्बत देने वाला बाप कौन है? बाप अपने कंधे पे बिठा लेकर जा रहा है, तो हमारे दस्तगीर साहब ने पूछे, अरे क्या भाई, तुम्हारे बच्चे को कंधे पे बिठा लेके क्यों? साहब, मेरे बेटे को मैं कंधे पे इसलिए बिठा लेके चल रहा हूं कि मेरा बेटा दुनिया को देखना ही नहीं, मेरा बेटे को कंधे पे इसलिए बिठा लेके चल रहा हो, अगर इस दुनिया वाला कोई बात करना है मेरे बेटे से, दुनिया वाला सर उठा के मेरे बेटे को देख के बात करना है। मेरा बेटा इतना ऊंचा बढ़ना है, दिखने में मेरा बेटा इतना जो है ऊंचे में दिखना है, इसी के लिए मेरे बेटे को मैं कंधे पे बिठा लेकर चलता हूं। बाप बेटी को या बेटे को कंधे पे उठा लेकर बाप चलता है। मां कभी बच्ची को या बच्चे को गोद में उठाती है, देखा है तूने? बाप कंधे पे बिठा लेता है, मां अपने गोद में बच्चे को ऐसा लेती है। तो एक मां से पूछा, हमारे हजरात ने, हमारे इकबाल साहब ने पूछा कि अय मां, अय बहन, इकबाल साहब बोले तो यहां है, आपके इकबाल नहीं है। अरे क्यों मां, अरे बहन जी, क्यों आपको इतना कंधे पे क्यों उठाती है बच्चे को? चला भी सकती ना, 3 साल हो गई तेरी बच्ची, 4 साल हो गई, और भी क्यों इसको लाड़ करती है? तो मां ने क्या खूब जवाब दिया, भैया मैं मेरे बच्ची को इसलिए कंधे पे नहीं, ऐसा गोद में इसलिए लेती हूं, मेरी बच्ची हार्ट मेरा जैसा जितना प्यारा है मेरे लिए, धड़कन हमेशा हार्ट रुक गया तो मैं मर जाऊंगी, जितना हार्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरी बच्ची भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मेरे हार्ट को खरीद में रखती हूँ मेरी बच्ची को। इससे भी क्या मोहब्बत देने वाली। मैं इसी के लिए, मेरा कहने का मतलब ये हुआ, ट्रिपल में पहला वर्ड रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। कभी खा के नहीं आएंगे तो माँ जाने के बाद में पूछेगी, बेटा सुबह में खाना खा के नहीं गया, तेरे लिए मैं इडली बनाया, तेरे लिए सेवियां बनाए, तेरे लिए चीला बनाया, अरे बाबा तू कुछ नहीं खा के गया, तेरा पेट देखे तो सूखा हो गया, आओ बेटा जल्दी आओ। अरे माँ कितना कितना मोहब्बत से बुला के खिलाती है। माँ बाप से बढ़कर कोई मोहब्बत है दुनिया में? नहीं है। इसी के लिए रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, माँ बाप की कदर करो।
तुम माँ बाप की कदर करेंगे ना जिस दिन, बस उस दिन तुमको जन्नत मिल जाएगी। ये हमारे सरकार की फरमान भी है। जन्नत कहीं नहीं है, जन्नत मरने के बाद में नहीं है। जन्नत जहां है तो माँ बाप के कदमों के नीचे है। आपको दुनिया में ही जन्नत मिलेगी, आखिरत में तो पक्का ही मिलेगी। यही है। इसी के लिए मैं ट्रिपल आर में पहली बात मेरी ये वर्ड है, रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। मेरी तकरीर तो ऐसी होगी कि मैं बोलने लग जाऊं तो 1.5 और 2 घंटा टाइम ऐसा ही निकल जाएगा। आप थक जाएंगे, थक तो नहीं जाएंगे, लेकिन आपके पास टाइम तो नहीं है। तुम्हारे हेडमास्टर साहब दौड़ के चले आ रहा हूं। सेकंड वन, कभी आप इसको चढ़ना है तो कैसे चढ़ेंगे? इसको चढ़ना है तो कैसे चढ़ेंगे? आप सीढ़ी के जरिए चढ़ेंगे ना। क्या ये सब बंदर की तरह टक 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 ऐसे चलेंगे? नहीं चलेंगे। सीढ़ी की जरा ऐसा चढ़ जाएंगे ऊपर। कितने चढ़ेंगे? जितने हैं यहां उतने पूरे सीढ़ी के जरिए चढ़ेंगे। मैं एक बात सवाल करता हूं, तुम्हारी जिंदगी में कभी भी सीढ़ी चढ़कर मंजिल पर पहुंचने के बाद में, स्लैब ऊपर अपस्टेयर में जाने के बाद में, कभी तुम्हारे जिंदगी में सीढ़ी सवाल किया है? बाबा, उर्दू हाई स्कूल के बच्चे इतने बड़े सारे चढ़ गए और मुझे भी चढ़ना है, मुझे भी दुनिया को देखना है, मुझे भी सीढ़ी में थोड़ा ऊपर लेके चलो बोल के सीढ़ी कभी सवाल करी आपसे? नहीं। सीढ़ी ये बोलती है, बेटा तुम जितने चढ़ना है चढ़ लो, मेरे कंधे पे अपना पैर रखो, चढ़ो चढ़ो आसमान को देखो, चढ़ो चढ़ो दुनिया को देखो, चढ़ो चढ़ो एटमॉस्फेयर को देखो, चढ़ो चढ़ो तुम जीत की तरफ तुम्हारा रवाना रुखसत हो जाओ। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं ऊपर चढ़ने का, चढ़ाना ही मेरा मकसद है। जैसा सीढ़ी कहती है वैसा तुम्हारे टीचर कहते हैं। टीचर कभी भी जिंदगी में ये नहीं बोलते। तुम्हारी सैलरी, पहली सैलरी आने के बाद में, बेटा तुम स्कूल से जाने के बाद में, हाई स्कूल होने के बाद में, माशाअल्लाह मैं मुबारकबाद पेश करता हूं इस स्कूल की लड़की अच्छे मार्क्स आने से वो ट्रिपल आईटी में जो है उनको दाखिला मिला है। ट्रिपल आईटी में जाने के बाद में बड़े अच्छे ऑफिसर होंगे। कोई भी टीचर ऐसा नहीं बोलेंगे। बोलेंगे तो ये बोलेंगे, आपका नाम पेपर में आएगा, आपके फोटो तस्वीर जो है पेपर में आएगी, आपका नाम सोशल मीडिया में आएगा। पहले तुम्हारे माँ बाप खुशी होते नहीं होते मुझे तो पता नहीं, तुम्हारे टीचर तुम्हारे फोटो को हाथ को लगाकर दुनिया वालों को बोलेंगे, ये मेरा स्टूडेंट है, ये मेरी स्टूडेंट है। इसी के लिए टीचर कभी कभी हमारे पढ़ाई में थोड़ा डांटते भी है, स्टिक भी यूज करते हैं। अभी देखा मैंने ऑफिस रूम में हमारे साहब टीचर एक अच्छी स्टिक लेके उधर इधर घूम रहे थे। हाँ, वो स्टिक को कुछ पेंट भी मारा गया था नीचे ऊपर। हाँ, अच्छी थी स्टिक। अगर एक धब्बा पड़ गया ना, याद रहेगा बेटा। आपके टीचर तो पता नहीं आपको कितना मारते या मारते। मैं तो यहाँ वादा करके कहता हूँ, हमारे टीचरों ने ऐसा मारते थे माशाअल्लाह, 1 महीना तक भी याद रहता था। जरा भी आपको एक बात लग गई तो बोलेंगे जाके, मैं इतना मारे मुझे उर्दू स्कूल में टीचर, क्या करूं, रोएंगे, खाना छोड़ेंगे तो आपके पेरेंट्स पूरे आ जाएंगे। ఎందుకు కొట్టినావు సార్ మా పిల్లని, ఏమి తప్పు చేసింది సార్ बोलेंगे। और मीडिया वाले आएंगे, हमारे एनटीवी रफीक साहब कहे कि गए वो पता नहीं, हाँ वो सब मीडिया में कवर करेंगे। उर्दू हाई स्कूल అమ్మాయిని విద్యార్థిని చితక్కొట్టిన ఉపాధ్యాయుడు बोल के पेपर में आ जाएगा। देखो है नहीं बात। अब हमें मार खाने के लिए तैयार नहीं, डांट और से बोलेंगे तो भी सुनने के लिए तैयार नहीं। अब हमें हमारी जिंदगी कैसी सुधरेगी? बच्चे यहाँ पे है, लेडीज खवातीन है। आप सोना पहनते ना, पहनते नहीं पहनते? सोना पहनते,
क्या है, नेकलेस पहनते, कानों में झुमके, माल जेवर सब पहनते। कभी तुम्हें सुनार के पास जाके, गोल्ड स्मिथ के पास जाके कभी तुम्हें सवाल किया है? अगर नहीं किया तो करने की कोशिश करो। वो जो ऑर्नामेंट बना है ना, उसको तुम देख के पुरुष और खुशी हो जाते हैं, ये कितना अच्छा ऑर्नामेंट है। ऑर्नामेंट को हथौड़ा से मार मार कर इसको शेप ला के बनाया गया है, जब तो तुम्हारे गले में पहनने के लिए इस ऑर्नामेंट को काबिल बन चुका है। तुम्हारे उस्ताद भी जो है, कभी कभी वो तुम्हारे ऊपर कोई दुश्मनागी नहीं है। तुम्हारे उस्ताद को तुमसे बदला लेने का नहीं है। क्या मैडम, कुछ स्टूडेंटों से तो आपको कुछ बदला लेने का है? मैडम जी बताइए, టీచర్స్ क्या है సార్? ఎవరికైనా మీ పిల్లల పట్ల ప్రేమగా కోపదా ఏమన్నా పెట్టుకొని ఉండే అవకాశం ఉన్నదా టీచర్లు? हाँ, देखो टीचर ने कितनी अच्छी जवाब दिया। वो कहने का मतलब ये है, बच्चों से हमने कोई दुश्मनाई नहीं है, हमें कोई उनसे लेना देना नहीं है। जब हमारे दिल में ये नफरत है, टीचर भी जो है पढ़ाई में ऐसी ही मोहब्बत करता है, वैसे ही शौक से बच्चों को आगाज में लाने के लिए कोशिश करता है। इसी के लिए मैंने ये कहता हूं, रेस्पेक्ट योर टीचर्स। सेकेंड बात हो गई। थर्ड वन, रेस्पेक्ट द सोसाइटी। आप यहां पे पढ़ रहे हैं, ये नहीं भूलना, आप यहां पे पढ़ रहे हैं, जो आप कमीज पहना है, पैंट पहना है, जो भी जो है आपने दोपहर का खाना खा रहे हैं, उसमें दाल मिल रही है, सांबर मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, चिक्की मिल रही है, जो जो कुछ भी मिल रहा है वो आपके घर वालों ने आपके लिए भेजा नहीं है, सोसाइटी ने भेजा है, पब्लिक ने भेजा है। कोई टैक्स भर के गवर्नमेंट को पैसा दिया है, वही गवर्नमेंट आपको जो है खाना खिला के आपको सुधार रही है। आप सोसाइटी की जो है हमेशा हमेशा याद रखना है, आप कहां से आए, किसकी जो है किसके लिए जरूरत है। मुझे इस वक्त में जो है आपसे बात करने की कोई, मेरे को कोई प्रेशर नहीं है, पॉलिटिकल प्रेशर नहीं है, मेरे ऑफिस से प्रेशर नहीं है, गवर्नमेंट से प्रेशर नहीं है। अगर मैं नहीं आए तो यहाँ पे पनिशमेंट देने वाला कोई नहीं है। मेरा सैलरी तो अल्हम्दुलिल्लाह आराम से मिल रही है, फिरने करने उस सहूलत है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए आया हूं, रेस्पेक्ट द सोसाइटी। सोसाइटी ने मुझे ऐसा तैयार किया है, सोसाइटी का जो है मैं जो है बाकी हूं सोसाइटी के लिए, मैं भी कुछ सोसाइटी के लिए काम करना है। इसी के लिए आप इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, जो कुछ भी बनो, आपके घर वालों के लिए काम करो, साथ ही साथ में आपके सोसाइटी के लिए भी कुछ काम करने के लिए कोशिश करो। समझिए बात। हाँ, आप ऐसा ही घर के लिए काम करना नहीं है। इसके लिए मैंने ये 3 बातें आपको बोला है। फर्स्ट वन क्या है? रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स। सेकेंड वन, रेस्पेक्ट योर टीचर्स। थर्ड वन, रेस्पेक्ट द सोसाइटी। ये 3 वर्ड्स बोला है, आप जिंदगी में भूलना नहीं है इसको। सर टाइम कितना हुआ सर? कितना? इस उम्र में आपको इतनी जरूरत नहीं उस चीज की, इस उम्र में आपको इतनी जरूरत नहीं उस चीज की, आपको उससे कोई जो है फायदा भी नहीं। उस चीज का नाम है हेलफोन। क्या है? सेलफोन नहीं है, उसको हेलफोन कहा जाता है। हेलफोन मतलब क्या है? वो दोजख का कोई चिंगारा है, इसी के लिए मैं उसको हेलफोन नहीं हेलफोन बुलाता हूं। बच्चे जॉब में रख लेके फिरते हैं तो ऐसा देखते हैं, देख 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 के आंखें सूज बन जाते, रात को 11-12 बजे तक सेलफोन में ही डूब के ऐसे ही डूब जाते। मैंने परसों 4 दिन के पहले एक एरिया में गया, ताड़पत्री रोड में। आप जैसे बच्चे वहां पे बैठे हुए थे, 10-12 बच्चे, और बैठने के बाद में एक हजरत हमारे साथ में थे, और वो हजरत हमारे साथ में जाकर वो बच्चों को देखने लगे। बच्चे उधर इधर उधर इधर भागना शुरू करे। अरे क्यों भागे, मुझे भी समझ में नहीं आया। तो भागने वाले बच्चों में हजरत का भी बच्चा था, हजरत का भी भाई का बेटा था। वो बच्चे ये काम कर रहे थे,
कोई आवाज सुनाई नहीं देती, कोई कान में आवाज सुनाई नहीं देता, कोई बम फूटे तो सुनाई नहीं देता कि इतना मसरूफ हुए थे, वो सेलफोन में पूरे डूबे हुए थे। अब क्या करें देखो, 5 लाख रुपए एक जो है किसान अपने अकाउंट में पैसा डाल के रखा था, बच्चे के ऊपर इतना मोहब्बत करता था बाप, अरे मेरा एक लाडला बेटा है, मेरा बेटा बड़ा होता जा रहा है, इसको भी रिस्पांसिबिलिटी मैंने देना है, इसके लिए बाप मोहब्बत में, बेटे की मोहब्बत में 5 लाख रुपए बच्चे के अकाउंट में डाला है। उस किसान मजदूर, वो जो है गरीब किसान था, मिर्ची के पैसे बेचे थे, पैसे 5 लाख बच्चे के अकाउंट में डाला। उसी की भी एक भान थी, शादी का नजदीक मौसा शादी का जो है एक नजदीक टाइम आया, शादी के टाइम में माँ बाप और जो है सगे सोदरे दुकान को गए, जाके कुछ सोना खरीदने के लिए खरीद लिए, पैसे अकाउंट में से मारने की कोशिश करे तो पैसे बैलेंस ये दिखा रहा है तुम्हारे अकाउंट में कोई पैसा नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में 0 बैलेंस है। समझ जाना इस बात को। अरे बच्चे को डांट के पूछा बाप ने, बेटा क्या हुआ, 5 लाख मैंने तेरे अकाउंट में रखा था, क्या हुआ बेटा क्या हुआ? बोलने लगा, रोने लगा, तड़पने लगा बाप। तो बच्चा बोलने लगा, क्या करूं अब्बा जान, मेरे दोस्त बेटिंग खेल रहे थे, मुझे भी उसमें ख्वाहिश आ गई और मुझे भी पैसा जीतना था, पैसा जीत तो करके मैं भी बनते गया, पैसा डालते गया तो पैसा पूरा खलास हो गया। अगर मुझे डांट के कहेंगे मैं इस दुनिया छोड़कर सुसाइड कर लेके मैं मर जाता हूं, अब तुम्हें मुझे कोई बोलने का हक नहीं है। फायदा जब सेलफोन को आप कैसा यूज करना जब समझ जाएंगे तब तुमको फायदा होगा। अब जो है सेलफोन से कोई तुम्हारे लिए इतनी खास फायदे की बात नहीं है। बस जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन ओनली एजुकेशन। आपका फोकस एजुकेशन पे रहना है, आपका फोकस जो है टीचर बोलने के पढ़ाई के ऊपर रहना है, आपका फोकस जो है अपने माँ बाप के मेहनत हुए पैसे से आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उस गरीबी को हटाने के लिए आपका फोकस रहना है। इसके लिए अवॉइड 3 C's में फर्स्ट सी है जो है सेलफोन को अवॉइड करना है। दूसरा सी ये है, अक्सर मर्द बच्चों के लिए है, क्रिकेट बेटिंग और वाचिंग। क्रिकेट खेलेंगे तो सेहत अच्छा रहेगा, ग्राउंड में जाके क्रिकेट वाचिंग करने से इतना सेहत कोई अच्छा नहीं रहेगा। आपको बीपी नहीं है, शुगर नहीं है, पिछले मेड़ों और सारुण को भी मैं कहता हूं 2020 मैच, इंडिया पाकिस्तान मैच, लास्ट 2 ओवर्स जो है 10 रन है, 2 ओवर्स है, 1 बैट्समैन है, तुम देखो जरूर से सुबह तक तुमको शुगर आएगा या बीपी आ जाएगा, नहीं बोले तो अखबार में आ जाएगा। क्रिकेट चूस्तू गुंडे पगले सच्ची ना अभिमानी बोल, क्या हमारा नाम ऐसा ना आपके लिए अच्छा है? नहीं है। क्रिकेट खेलो, हाथ पैर में खून भागेगा, ताकत आएगी, आपको अच्छा लगेगा, आपको जो है सेहतमंद होंगे, हेल्थी हो जाएंगे। लेकिन वॉच करने से, बेटिंग करने से कोई फायदा नहीं है। आजकल जो है शहरों में लड़कियां भी जो है क्रिकेट में एकदम डूबे हुए हैं, इससे बाहर रहो। लास्ट वन एंड फाइनल सी इज सिनेमा। सिनेमा जो है ऐसा है, सिनेमा में कोई जो है एक्टिंग करता है, वो रियलिटी नहीं होता बाबा। सिनेमा अलग है, रियल अलग है, रील अलग है। तुम कभी रील और हीरो बनना नहीं है, तुम्हारे जिंदगी में रियल हीरो बनना है। तुमको रियल हीरो बनने से अच्छा लगेगा, रील हीरो बनने से कोई फायदा नहीं होगा। सिनेमा में तो उछल के एक ही आदमी 50 आदमी को मार देगा, क्या जिंदगी में वो सही हो सकता है? नहीं हो सकता। और कूदेगा ऊपर से, उसको एक इतना मार भी नहीं लगेगा, क्या जिंदगी में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। इसी के लिए हमारे बच्चे बोलते हैं, अरे तुम्हारा हीरो कौन है? बाहुबली में फलाना हीरो मेरा है। अरे तुम्हारा हीरो कौन है? मेरा हीरो NTR है। अरे तुम्हारा, ये सब बातें बोलने लगेंगे। रियल हीरो तो वो नहीं है, रियल हीरो वो नहीं है। हीरो होने का मतलब ये होता है 3-3 घंटे अपने फेस को जो है रंग लगाकर, कलर लगाकर नाचने वाला
स्क्रीन के ऊपर नाचने वाला, करोड़ों पैसा कमाने वाला कभी हीरो नहीं हो सकता। रियल हीरोज तो वो है, आपके माँ बाप रियल हीरोज है, आपके उस्ताद रियल हीरोज है। इस दुनिया में जो रास्ता दिखा के गए हैं एपीजे अब्दुल कलाम जैसे, वो लोग रियल हीरोज है। आपको उनके नक्शे कदम पे चलना होगा। बस मेरा कहने का मतलब यह था। टाइम अभी वक्त कम है, क्योंकि अभी गुलपोशी का रस्म भी अदा होने का है। बस मेरा कहने का मतलब यह था, जो आपको चीज जो है, आपको जो है क्या भी एक काम हासिल करना है तो उसको गोल होना है। क्या होना है? गोल। तेलुगु में लक्ष्यमु कहते हैं, उर्दू में क्या करते हैं सर? मकसद। मकसद होना है। किस लिए आया आप? कुछ ऐसा खाना खा के, नाच के, कूद के, ऐसा जाने के लिए नहीं। आपका मकसद होना है। टीचर बनना है, हेडमास्टर बनना है, पुलिस ऑफिसर बनना है, कलेक्टर बनना है, आरडीओ बनना है, जो कुछ भी बनना है, मकसद यहीं पे इसी वक्त आपको लिख के आपके डायरी में मकसद को तैयार कर लेना है। मकसद मकसद मकसद, गोल गोल गोल, मकसद आपको बनाना है। मस्तान वाले बच्चे को दूसरे गांव को चंदा करके पैसे देते भेजते, उस बच्चा दूसरे गांव में पढ़ता, पढ़ते पढ़ते गांव से पैसे आते रहते, टीचर पैसे भेजते। उस बच्चे को यह ख्याल आता, बच्चे को मछली खाने की याद बहुत ज्यादा रहती। उस बच्चा ने होटल में जाके जो गवाह ने पैसे भेजे हुए, वो पैसे से मछली खरीदता, प्लेट में मछली लाके डालता। होटल वाला मछली खाते टाइम में उसको ये समझ में आता, अरे इस मछली ने मुझे मेरी मेहनत की मछली, पैसे से आई हुई मछली नहीं है, ये मछली के पैसे जो है मेरे सारों ने भेजा है, मेरे हेडमास्टरों ने भेजा है, मुझे पढ़ाई के लिए भेजा है। मैं मछली खाने का काबिल नहीं, मैं खुद मेहनत करके मछली खाना है, ये इरादा रखता है। उस बच्चा मछली खाने को छोड़ देता है, उस बच्चा एरोनॉटिकल इंजीनियर बनता है, उस बच्चा ऐसा नाम कमाता है, रॉकेट बनाता है, उस बच्चा ऐसा बनता है, इस देश का आपको ऐसी बनना है, ऐसी मजबूत बनना है। कभी माँ अपने घर में देखो तो संडे आने के बाद माँ कहती है, बेटा थोड़ा झाड़ू पोछा करो, मुझे थोड़ा साथ दो। बच्चों के लिए कहती है नहीं, कहती है हमें भी झाड़ू लेके और गली में कोने में पोछने लगते हैं तो मकड़ी जाला डालती है वहां पे। मकड़ी को देखा है आप? मकड़ी जाला डालती है तो तुम देखे सही, मैं कहता हूं झाड़ू लेके जितने बार तुम उसको कोशिश करो, मकड़ी को फिर भी 8 दिन के बाद में फिर भी जाला डालती है। जिंदगी भर तुम उस मकड़ी को गिराते रहो, वो जिंदगी भर मेहनत करते हुए अपना जाला डालते ही रहती है। मैं करता हूं मेहनत भी, आपको ऐसी ही मेहनत करना होगा। जब तक आप मंजिल पहुंचना है, उस वक्त तक मंजिल तक पहुंचना है, उस वक्त तक आपको मेहनत भी ऐसी ही करना होगा। इसी के लिए इंशाअल्लाह अगर जिंदगी बाकी है तो आपके उस्ताद मुझे बुलाएंगे तो जरूर मैं मेरे स्पीच के लिए 1 आवर या 1.5 आवर टाइम होगा। मेरी तकरीर कम से कम 1500 से 2000 बच्चे मेरी तकरीर को सुनने के लिए एक बार बैठ जाते हैं। मैं आपको नंबर मैं पूछा नहीं, 200 बच्चे मैं तकरीर करता, ये नहीं मेरा सवाल। मैं जो है उर्दू से मोहब्बत करता हूँ, साहिब से मोहब्बत करता हूँ, हमारे हेडमास्टर से मोहब्बत करता हूँ, आपके स्कूल से मोहब्बत करता हूँ। 200 बच्चे नहीं, 20 बच्चे आएंगे तो भी यही टेम्पो में मैं जो है तकरीर करने के आखिर में अस्सलातु वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कहते हुए मैं अपना तकरीर को खत्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह व बरकातहू। बैठ 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 नहीं नहीं कोई नहीं नहीं कोई और शहर की मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन के सदर साहब जनाब रियाज अहमद साहब और सेक्रेटरी जनाब नसीर साहब और दूसरे अराकीन और असातिज़ा इकराम, प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज का दिन बहुत बड़ा मुबारक दिन है, क्योंकि हमारे शहर में कोई ऐसी तंजीम भी है जो हमारे बच्चों का ख्याल रखती है।
ये तंजीम जो है जब से तश्कील पाई है हमारे शहर में कई जो है ऐसे उमूर कर रही है जिसको होना बेहद जरूरी है। हर लाइन में जो है ये खिदमत अंजाम दे रहे हैं। उसी की कड़ी है कि आज जो है हमारे उर्दू हाई स्कूल के बच्चों के ताल्लुक से उन्होंने फिक्र की और जो बच्चे अच्छे नंबर के साथ 10th क्लास पास होते हैं उनको किसी न किसी किस्म का जो है मुबारकबाद देता हूँ, जो कि रात दिन मेहनत करके इन मासूमों को जो है अच्छे नंबरात से पास होने के लिए मेहनत किए हैं। और इसी तरह हमारे बुद्धि शहर में उर्दू स्कूल की दाखिल डालने के बावजूद भी जो है बहुत सारे बच्चे अच्छे मार्क्स से पास किए हैं और इसी से यहीं से निकलकर जो है सरकारी मुलाजिमीन भी बने। ये मामूली स्कूल नहीं है, ये स्कूल क्या है, एक फैक्ट्री है। जिस तरह से फैक्ट्री में सामान बनता है तो मैं 2001 से यहाँ हूँ, वहाँ की कोतवाड़ में थी। हाँ, बहुत कहिए है तो ये ना हजरत ये जगह है तो अच्छी रहती है गरीबों को कि पीछे बहुत है माँ हजरत के यानी काम कर दिए यानी तकलीफ बहुत हैं। हाँ, इसलिए सबसे मैं हजरत यानी को करेक्ट टाइम वैसे से शुक्रिया अदा करते हुए अब मैं हमारे हाफिज साहब से गुजारिश करूँगा कि एक बात और एक बात आप लोगों के सामने जिला परिषद चेयरमैन और शिवराम रेड्डी और हमारे मुकामी एमएलए गुप्ता साहब, इन तमाम लोगों की हाजिरी में जो है हमारे आबकारी रफीक भाई जो है उन तमाम का इस्तेमाल किए और हमारे स्कूल की इफ्तिताह को जो है ग्रैंड सक्सेस करे हैं। उनका मैं पहले से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं हाफिज साहब से गुजारिश करता हूँ कि कुरान के चंद कलमात के साथ बच्चों को अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अहम तरीन ये मुनाफिद किया गया है हमारे एल्को सोसाइटी कमेटी वालों ने, क्योंकि जेडपी उर्दू स्कूल को इन बच्चों को एक ऐसा निज़ाम बनाने के लिए, दिलचस्पी के लिए, हिम्मत अफजाई के लिए यहाँ पर आकर उनका दिल जीतने के लिए बहुत कुर्बान दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उस कमेटी को तरक्की अता फरमाए, उस कमेटी वालों को सलामत रखे और आबाद रखे। अल्लाह का कुरान अर्ज करता है वअलैसा लिल इंसानि इल्ला मा सा, इंसान जो कोशिश करेगा अल्लाह उसी को अता फरमाएगा। और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मंक़ूल है अल इल्मु फी सग़री कन्नक्श फिल हजर, यानी बचपन का इल्म पत्थर की नक्श की तरह है। हम जो भी इल्म हासिल करेंगे ये उम्र में हासिल करेंगे, आगे चलकर हमारी यही उम्र ये इल्म कामयाब देगी। इल्म क्या है, इंसान के लिए एक सूरज की तरह। इल्म क्या है, इंसान के लिए एक सूरज की तरह है और जो भी जर्रे हैं, जो भी चीजा है उसके शाखे हैं। सूरज जमीन पर ही रोशन देता है, इसलिए कि हम इल्म सीखेंगे तो कोई डॉक्टर बनता है, कोई पुलिस बनता है, कोई वगैरह 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 दुनिया के मुताबिक कोई चीज बनता, मगर इल्म जरूरी है। तो इसलिए कि हम दुनिया के इल्म के साथ दीन इल्म भी सीखें। तो हाज़रीन मोहतरम, इल्म हर चीज के लिए जरूरी है, दुनिया की तालीम और दीनी तालीम। तो मैं एक मिसाल बताना चाहता हूँ कुरान और हदीस से। इंसान की जिंदगी बदलती है इल्म से, तो इसलिए इल्म एक हथियार है, एक ताकतवर चीज है, दुनिया में उससे बढ़कर कोई ताकत नहीं है। तो हाज़रीन मोहतरम, सबसे पहले इल्म में क्या करना, हमें वक्त को साथ देना, यानी वक्त की कदर करना। इल्म के वक्त पर इल्म ही अदा करना है। इसलिए जो भी वक्त की कदर करता है तो वही वो कामयाब होता है। तो हाज़रीन मोहतरम, अब आइए इस बात को हम समझे, इंसान के अमल से बनती है जिंदगी, जन्नत भी जहन्नम भी, खाकी अपनी फितरत पर नूरी हो या नारी। तो हाज़रीन मोहतरम मुअज़्ज़ज़ सामईन,
हम इल्म को समझे और इल्म के साथ साथ हमें माँ बाप की कदर करें, उस्ताद की कदर करें, जिस जगह हम इल्म हासिल कर रहे हो स्कूल की हमें कदर करें। तो हाज़रीन मुहतरम, अब क्या है, किस्मत लिखने वाले क्या क्या लिख देता है, वक्त आने पर सब कुछ बदल देता। तो किस्मत हमारी बदलने में सबसे पहले इल्म की तरफ तवज्जो करें। सांप रहता है, रहने तक चुनकियों को खाता है, सांप जब मर जाता है वही चुनकियां सांप को खाते। इल्म में वक्त पर कदर करना। तो वक्त की कदर के बारे में अल्लाह ताला कई जगह इरशाद फरमाया है, वक्त की कदर करो, वक्त की कदर करो, क्योंकि गया हुआ वक्त तो दोबारा पलट कर नहीं आ सकता। ये तुम्हारी जिंदगी इल्म का है, इल्म हासिल करो, वक्त की कदर करो, माँ बाप की खिदमत करो और अपने उस्तादों की कदर करो, इसी में तुम्हारी लिए कामयाबी है। इन तमाम का शुक्र अदा करता हूँ। इस महफिल के सजाए अल्लाह ताला कामयाब अता फरमाए। अल्लाह ताला इस कमेटी को आबाद रखे और इस स्कूल को और तरक्की अता फरमाए, स्कूल के बच्चों को कामयाबी अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు, అలాగే నాతోటి ఉపాధ్యాయులందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు ఈ సభ పెట్టడానికి కారణం, ముందు వచ్చినందుకు నేను చాలా అభినందిస్తున్నాను ఇస్మాయిల్ సార్ గారికి. ఎందుకంటే విద్యార్థుల్లో ఒక మోటివేషన్, సార్ చెప్పారు రెగ్యులర్ అని, ఎవరైతే ఈ మూడు పాటిస్తారో వాళ్ళ సమాజంలో గౌరవం పొందుతారు. రైట్. ఫస్ట్ మనం సమాజం నుంచి ఏం తీసుకుంటున్నామో సమాజానికి మనం ఇవ్వడానికి రెడీ కావాలా. రెడీ కావాలంటే ఏం చేయాలా? క్రమశిక్షణతో మనం వాటి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలా. గోల్ అని చెప్పారు కదా, గోల్ అనేది ఈ స్టేజ్లోనే ఇప్పుడు మనం నిర్ణయించుకొని దాని తగ్గట్టు ప్లాన్ చేస్తే రేపు మీరు కూడా ఇక్కడ ఉండొచ్చు. వీళ్ళంతా ఏమేమి మంది స్టూడెంట్ నుంచే ఇక్కడికి వచ్చారు, ఆ స్టూడెంట్లో ఏమేమి ఫేస్ చేస్తారో అన్ని అనుభవించారు. అనుభవించిన తర్వాత ఏమి వాళ్ళ సొసైటీలో హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా. ఎందుకు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చారంటే వాళ్ళంటి ఇంకా 100 మంది మిగతా వాళ్ళని కూడా అలా రెడీ చేయడానికి. సో ఇక్కడికి మీరు ఇలా వచ్చి వీళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं फिर से एक मरतबा हमारे साथी जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा जलसा मुनाकिद किया जो बच्चों के लिए ज़िंदगी भर याद रहता। तो रियलिटी ऑफ द लाइफ के बारे में बोले और हमारे यहाँ पर बैठे हुए शख्स थे, हमें किसी की मिसाल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आगे उठा हमारे माँ बाप की मिसाल बनाना, वो हमारे आइडिया। दूसरे माँ बाप, तीसरे जो सोसाइटी के लिए काम करने वाले, सिनेमा में काम करने वाले नहीं थे, सोसाइटी के लिए हमारे सामने चलते फिरते मेहनत करने वाले दिन क्या, तो उन खुद कमा कर उसके लिए सोसाइटी के लिए कुछ हिस्सा निकालते हैं, चाहे वो वक्त हो चाहे वो माल हो। ऐसे आदमी हमें मिसाल बनाना चाहिए, उन हमारे लिए रियल हीरो। तो बहुत खुशी हुई सर आज तुम सबको एक ही स्टेज में देखकर, और खासकर हमारे उर्दू के जब नाम आता है हिंदी में तो हमारे अबू बकर साहब का नाम, ये स्कूल अगर बने तो उन्हीं की बदौलत, ये हम शान से बोलते हैं, फकत नहीं बोलते, ये अपनी बात है। उसमें कोई अब इसके पीछे कौन कौन मेहनत करने क्या नहीं, तो साथ सबसे ज्यादा मालूम, क्योंकि साथ का है हर गली हर मोहल्ले हर एक लीडर का दस्तक के दरवाजे क्या पर ये स्कूल जरूरत है। अलहमदुलिल्लाह आज की दफा हरी भरी जगह में आज, क्योंकि चारों तरफ से घर असल मिलती नहीं जगह, ऐसी जगह मिलना तुमना। तो बहुत खुशी हुई सर कि आप सब हमारे स्कूल को आए और हमारे बच्चों के लिए कुछ नसीहत और कलमात पेश करें। और इसी के साथ साथ क्या तो और खुशी की बात आपको मालूम ही है कि IIIT में भी हमारे बच्चों को सेलेक्ट किया गया सर अलहमदुलिल्लाह। तो उनके लिए थैंक करेंगे। तो ये सब कुछ चलता है तो ये सिस्टमेटिक से वो चलाया था, उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ रहता। तो अगर किसी का हाथ तो सबको मालूम है अपना, तो हमारे सदर मुदरिस ही हो, हमारे हेडमास्टर जो टीचर्स को स्टूडेंट्स को सोसाइटी को साथ लेकर चलने वाले कौन होता, हमारे हेडमास्टर साथी हमारे। क्योंकि ये स्कूल को आबाद रखना, इतना डिसिप्लिन से रखना, उसके बाद क्या है एजुकेशन में भी परफॉर्मेंस अच्छा लाना, और इसी के साथ क्या है कम्युनिकेशन माइंड, सोसाइटी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, ये सब हमारे लिए एक मिसाल है। इसका असर इनका भी एक क्या है मंशा और इरादा का है। तो मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन हमें बोले बच्चों के तो किसी हालत में मानते नहीं है, कहीं को तो ये सबसे पहले जो उसका ताज जाता वो हमारे सदर मुदरिस के आता। इसका असर अपनी जानिब से इनका तहनीयती थोड़ा गुलपोशी सालपोशी करना चाहते हैं, तो मैं इनको दावत देता हूँ तमाम कमेटी के अरकान को कि वो हमारे सदर मुदरिस जनाब महमूदुल्लाह साहब का क्लैप्स मारो।
వేదిక ముందు ఉన్న పెద్దలందరికీ నా నమస్కారాలు, అలాగే నాతోటి ఉపాధ్యాయులందరికీ నమస్కారాలు. ఈరోజు ఈ సభ పెట్టడానికి కారణం, ముందు వచ్చినప్పుడు నేను చాలా అభినందిస్తున్నాను ఇస్మాయిల్ సార్ గారికి. ఎందుకంటే విద్యార్థుల్లో ఒక మోటివేషన్, సార్ చెప్పారు రెగ్యులర్ అని, ఎవరైతే ఈ 3 పాటిస్తారో వాళ్ళ సమాజంలో గౌరవం పొందుతారు. రైట్. ఫస్ట్ మనం సమాజం నుంచి ఏం తీసుకుంటున్నామో సమాజానికి మనం ఇవ్వడానికి రెడీ కావాలా. రెడీ కావాలంటే ఏం చేయాలా? క్రమశిక్షణతో మనం ఆ లక్ష్యాన్ని చేరుకోవాలా. గోల్ అని చెప్పాను కదా, గోల్ అనేది ఈ స్టేజ్లోనే ఇప్పుడు మనం నిర్ణయించుకొని దాని తగ్గట్టు ప్లాన్ చేస్తే రేపు మీరు కూడా ఇక్కడ ఉండొచ్చు. వీళ్ళంతా మీ మంది స్టూడెంట్ నుంచే ఇక్కడికి వచ్చారు. ఆ స్టూడెంట్లో ఏమేమి ఫేస్ చేస్తారో అన్ని అనుభవించారు. అనుభవించిన తర్వాత ఏమి వాళ్ళ సొసైటీలో హ్యాపీగా ఉండొచ్చు కదా. ఎందుకు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చారంటే వాళ్ళలాంటి ఇంకా 100 మంది మిగతా వాళ్ళని కూడా అలా రెడీ చేయడానికి. సో ఇక్కడికి మీరు ఇలా వచ్చి వీళ్ళందరినీ మోటివేట్ చేసినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు సార్. माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन का मैं फिर से एक मरतबा हमारे साथी जानिब से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने हमारे लिए एक ऐसा जलसा मुनाकिद किया जो बच्चों के लिए ज़िंदगी भर याद रहता। तो रियलिटी ऑफ द लाइफ के बारे में बोले और हमारे यहाँ पर बैठे हुए शख्सियत हमें किसी की मिसाल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आगे बेटा हमारे माँ बाप की मिसाल बनाना, वो हमारे आइडिया। दूसरे माँ बाप, तीसरे जो सोसाइटी के लिए काम करने वाले, सिनेमा में काम करने वाले नहीं, सोसाइटी के लिए हमारे सामने चलते फिरते मेहनत करने वाले दिन क्या, तो उन खुद कमा कर उसके लिए सोसाइटी के लिए कुछ हिस्सा निकालते हैं, चाहे वो वक्त हो चाहे वो माल हो। ऐसे आदमी ने हमें मिसाल बनाना चाहिए, उन हमारे लिए रियल हीरो। तो बहुत खुशी हुई सर आज तुम सबको एक ही स्टेज में देखकर, और खासकर हमारे उर्दू के जब नाम आता है बुद्धि में तो हमारे अबू बकर साहब का जमना, ये स्कूल अगर बने तो उन्हीं की बदौलत, ये हम शान से बोलते हैं, फकत ये अच्छी बात है। उसमें कोई अब इसके पीछे कौन मेहनत करने के आ रही तो साथ सबसे ज्यादा मालूम, क्योंकि साथ का है हर गली हर मोहल्ले हर एक लीडर का दस्तक के दरवाजे क्या पर ये स्कूल जरूरत है। अलहमदुलिल्लाह आज की दफा हरी भरी जगह में आज, क्योंकि चारों तरफ से घर असल मिलती नहीं जगह, ऐसी जगह मिलना तुमना। तो बहुत खुशी हुई सर कि आप सब हमारे स्कूल को आए और हमारे बच्चों के लिए कुछ नसीहत और कलमात पेश करें। और इसी के साथ साथ क्या तो और खुशी की बात आपको मालूम ही है कि IIIT में भी हमारे बच्चों को सेलेक्ट किया गया सर अलहमदुलिल्लाह। तो उनके लिए थैंक यू करेंगे। तो ये सब कुछ चलता है तो ये सिस्टमेटिक से वो चलाया था, उसके पीछे किसी ना किसी का हाथ रहता। तो अगर किसी का हाथ सबको मालूम है अपना, तो हमारे सदर मुदरिस नहीं हो, हमारे हेडमास्टर जो टीचर्स को स्टूडेंट्स को सोसाइटी को साथ लेकर चलने वाले कौन होता? हमारे हेडमास्टर साथी हमारे, क्योंकि ये स्कूल को आबाद रखना है, तब डिसिप्लिन से रखना, उसके बाद क्या है एजुकेशन में भी परफॉर्मेंस अच्छा लाना, और इसी के साथ क्या है कम्युनिकेशन माइंड, सोसाइटी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखना, ये सब भी हमारे लिए एक मिसाल है। इसका सर इनका भी एक क्या है मंशा और इरादा का है। तो मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन हमें बोले बच्चों के तो किसी हालत में मानते नहीं है कहीं को, तो ये सबसे पहले जो उसका ताज जाता वो हमारे सदर मुदरिस किया था। इसका सर अपनी जानिब से इनका तहनीयती थोड़ा गुलपोशी सालपोशी करना चाहते हैं, तो मैं इनको दावत देता हूँ तमाम कमेटी के अरकान को कि वो हमारे सदर मुदरिस जनाब महमूदुल्लाह साहब का क्लैप्स मारो। अजी होय मकसद बनाने पड़ जाए बाबा मिसाल कामयाब रहती ना उनकी मुहिम मिसाल बनाना है।
हिम्मत करते हुए हासिल कर सके रैंक। हालांकि दूसरे लोग ऐसा भी नहीं कर सके हमें, तो ये क्या है, खासकर हम बोले RRR, ये RRR का नतीजा है। पहले कम्युनिटी वाले को बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे असातिज़ा को भी बहुत बहुत शुक्रिया जो इसमें इतना इल्म अता करी। इसकी वजह से मैं इस मुकाम पर ठहर को हूँ। इंशाल्लाह ऐसे बहुत से बच्चे स्कूल से निकलते इंशाल्लाह। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, इधर बहुत अच्छा इल्म अता करती, सबको भी अच्छा इल्म देती। तो उनकी एक बच्चे लेकर तो सब जने भी मोटिवेट होते मेरे को सर हम एक बार सर बोले वैसे सब जने कहते कि बच्चे हो को दूसरे को मोटिवेशन होना इंशाल्लाह सब जने होते इधर के बच्चे। तो हमारे सर को बहुत बहुत शुक्रिया कि हम मुझे इतना इल्म अता करें कि मैं इधर मकाम पर ठहरूँ। हमारे अब्बू की इज्जत ठहरा कर को इधर मेरे पैर को मैं ठहर को हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से। इंशाल्लाह सब जने दुआ करो आगे भी तुम्हें भी इंशाल्लाह अच्छे मकाम पर ठहरती। इंशाल्लाह मैं भी अच्छे मकाम पर ठहर को इधर को बोलती हूँ कि मेरे ये सारा मुझे पड़े थे तो मैं इस मकाम पर ठहर को हूँ। शुक्रिया। सबसे पहले मुस्लिम माइनॉरिटी वेलफेयर एसोसिएशन को मैं सबसे पहले बहुत बहुत दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ और हमारे सर और टीचर्स को भी बहुत 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 दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि हमें इतने अच्छे इल्म दिए और हमें इस मुकाम पर लाकर ठहरा करे। और इसके लिए सिर्फ हमारे माँ बाप ही नहीं बल्कि हमारे असातिज़ा भी है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया फॉर एवरी माई टीचर एंड माई इंस्पिरेशन इज़ माई इकबाल सर एंड माई फरजाना टीचर। मैं आपका एहसान कभी भी नहीं चुका सकूँ टीचर। बहुत 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 कुछ किया है आप हमारे लिए, इतना कि आप सब ने हमें एक कर दिया कि हमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने कोशिश की और इस मुकाम पर आकर ठहरे, इसलिए बहुत 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 शुक्रिया अदा करती हूँ। और अल्लाह हमारे असातिज़ा को हमेशा हमेशा बुलंद मकाम पर ऐसे ही रखे और वो जिन्हें इल्म देंगे इंशाअल्लाह वो ज़रूर कामयाब होंगे। तो मैं हर लड़की और हर लड़के से यही कहना चाहती हूँ कि लड़की कमज़ोर नहीं है, लड़की कमज़ोर नहीं है। लड़की एक ऐसी मिसाल है जो करबला मैदान में बीवी ज़ैनब ने बताई थी, उसको मिसाल देकर आगे चलना है। और लड़के वो है जो अली अकबर और अली अब्बास ने मिसाल देकर बताई हैं और इमाम हुसैन ने भी बताई कि क्या है। आप भी कोई कम नहीं और लड़कियां भी कम नहीं। लड़कियों का ये नहीं है कि वो सिर्फ 10
ये ऐसा मुकाम और ऐसी सोच कभी भी मत रखें कि लड़की को भी अपने पैरों पर खड़ने का पूरा 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 हक है, जो हमारे नबी ने बताया। और हमारे नबी के पहले बीवी हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी ये साबित किया कि लड़कियां कमजोर नहीं है, लड़कियों को खुद अपने पैरों पर और कामयाबी पर पूरा 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 हक है। इसलिए जी जान लगाकर अपनी मेहनत करो और इंशाअल्लाह अल्लाह हम सबको, हर लड़कियों को और लड़कों को जरूर कामयाबी दे और हमें ऐसी मिसाल बनाए कि दुनिया पूरी याद रखे। ऐसी मिसाल हम बनना और हमारे वालिदैन की मिसाल भी देना। और आज भी मैं इस मुकाम पर हूँ तो सबसे पहला क्रेडिट मेरे वालिदैन को और हमारे असातिज़ा को जाता है। बहुत 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 दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ जो मुझे इतनी अच्छी इल्म दी और मेरे वालिदैन को मुझे तरबियत देने के लिए। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जैसे में ना सबसे पहले ये बात अच्छे से याद रखो कि जो ट्रिपल आर बोले इसको जो भी अपने अंदर ठान ले इंशाल्लाह वो जरूर कामयाब होगा। क्योंकि जो अपने माँ बाप को कदर नहीं करता, उनको इज्जत नहीं देता तो कामयाब भी नहीं होगा। क्योंकि जब उनकी वालिदैन को दुआएं देना चाहिए ना कि बद्दुआ, और कोई भी वालिदैन ऐसी बद्दुआ नहीं दे सकती। इसलिए ऐसे कोई काम ना करे जो अपने वालिदैन का दिल दुखे। लेकिन हाँ, अपने वालिदैन नहीं बता सकती कि तुम उनको कितना रुलाया और कितना तकलीफ दी, लेकिन वो इतना तो जरूर कह सकती है कि अपने रब के सामने कि मेरे औलाद को कामयाबी दे दे, मेरे औलाद को हिदायत दे। अगर माँ का दिल दुख जाए ना तो याद रख लो पूरी दुनिया एक हो जाए तुम कामयाब नहीं होंगे। ये मेरी बात हमेशा याद रखो और इस ट्रिपल आर को अपने दिल और दिमाग में रखकर चलो। जिंदगी सिर्फ और सिर्फ एक कदमों में जीने की नहीं है, जीने की तो हमारी है। अल्लाह ने हमें भी अच्छी अकल, सोच, दिल और दिमाग सब कुछ दिया। अच्छा सोचो, अच्छा इख्तियार करो, फरमाया हमारे नबी ने। इसलिए अच्छा सोचो और अच्छा इख्तियार करो और हमेशा पॉजिटिव माइंड रखो। हाँ, हालात आते जरूर हैं इधर से उधर होने के, लेकिन कभी भी इन हालातों से डट ना जाना। और आज की जो क्लास है ना, जो मुस्लिम मराठी कमेटी ने बताए, माशाल्लाह सही में वो एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेशन है और इंस्पिरेशन भी। उसको कभी भी मत भूलना और हमेशा अपने वालिदैन की दुआएं लो और अपने वालिदैन के लिए हमेशा ये दुआ करो कि मैं इतनी काबिलियत बन जाऊं कि मेरे वालिदैन की खिदमत में गुजार दूं। बस यही हमारी दुआ है। और मेरे बाद जो आने वाले हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अब जो है 10वीं जमात में, इंशाअल्लाह मेरी दुआ है जो भी डट के मेहनत करेंगे इंशाअल्लाह ने जरूर कामयाबी मिलेगी। और हार मत जाना, हर कोई कमजोर नहीं है। एक बार लड़कियां एक बार बीवी ज़ैनब को याद कर लो और लड़के एक बार अली अब्बास और अली अकबर को याद कर लो। बस शुक्रिया। सबसे पहले हमारे जो स्कूल के प्रिंसिपल जो हेडमास्टर साहब हैं हज़रत महबूब दौला साहब, और जितने भी मेरे असातिज़ा कराम हैं जो मुझे तालीम अच्छे से अच्छे लिहाज से सिखाए, उन सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मेरे वालिदैन का सबसे पहले उनका शुक्र अदा करता हूँ, क्योंकि इतनी अच्छी स्कूल, इतने अच्छे असातिज़ों के साथ मुझे पढ़ने का शौक़ और जज्बा अता किया है। तो मैं तमाम मेरे असातिज़ाओं का शुक्र अदा करता हूँ और मेरे वालिदैन का। और आज जो मुस्लिम माइनॉरिटी जो सोसाइटी वो कमेटी है, उन कमेटी वालों का भी मैं बहुत तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ। बस मैं ये बात कहना चाहता हूँ, जो मेरी जो पहचान है, मेहनत जो है मेरी पहचान है, हौसला मेरी शान है, और आज का जो मेरा सपना है कल की वो मेरी पहचान है। यानी जब हमारे जो सपने हम दिल में रखकर करेंगे तो हमारे आगे चलकर वही जो हमारी पहचान है, वही हमारा सपना पहचान बन जाती है। और मैं तमाम हजरात का तहे दिल से शुक्र अदा करता हूँ और मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तमाम असातिज़ा इकराम को और जो सोसाइटी को, जो कमेटी वालों को और जितने भी बच्चे हैं सबको बुलंदी से अच्छे मकाम से रखने की तौफीक अता फरमाएं। अस्सलाम वालेकुम।
और उनकी हिम्मत अफजाई करें और इन तमाम अराकीन का, खासकर हमारे इस्माइल भाई और इस कमेटी के एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं उनका और जनरल सेक्रेटरी और तमाम मेंबर्स और रफ़ी भाई और जिनका नाम हमको याद है उन सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ सर। इंशाल्लाह तुम्हारी जो भी हिदायत दिए हैं, जो भी नसीहत दिए हैं, हमारे बच्चे इस पर अमल करेंगे और बेहतर होता है इंशाल्लाह और कसीर तादाद में हमें इस तरह से